आप 2 मिनट मेरी बात तो सुन ले यार, आप बीच में बार बार बोले जा रहे हैं, फिर बात होगी नहीं। आप बीच आप फिर आप 2 मिनट एक दफा 2 मिनट एक मिनट रुक जाए ना, आप सवाल पूछ के खुद ही जवाब देना तो शुरू हो यार। आप इतनी चीखें मारेंगे, आप मेरी बात तो सुन ले। आंसू जो है ना, इनको ये एक दूसरे से धाड़े मार के रोएंगे कि हमने क्या किया। जिस तरह जब भी कोई लॉ बनाया है, सर मुतनब्बे कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को अपनी सियासत जो है वो लोगों के उस पे नहीं करनी चाहिए ना। के ऊपर किसी खातून के ऊपर अगर कोई मर जाए तो बीमार है, अगर कोई बच जाए तो बीमार नहीं है, ये कहते हैं। शर्म ना आए वाली बातें करना, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की किसी की बीमारी के ऊपर बात करते हुए। आप लोगों का हॉस्पिटल था जिधर से सारी रिपोर्ट आई थी, आप लोगों ने एक एक चीज चेक करवाई थी। नहीं समझ आज आप लोगों को याद आया ये वाली बात कि जी ये इतना ज्यादा जो है वो मसला नहीं था, क्यों किया था आपने उसको दिया वाला काम। आप शौकत खानम क्या कहते हैं, शौकत खानम को बंद करें ना, फिर शौकत खानम को बंद करें ना, शौकत खानम को क्या कहते हैं बंद करना चाहिए था ना आपको। उसके बाद आप लोग जो है ये जितना मियां साहब तेजी से चढ़े कोई नहीं है, बातें आप लोग इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। शौकत खानम की रिपोर्ट है माइनस हो और इतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ के ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको चढ़ाते ना सीढ़ियां, आप चढ़ेंगे सीढ़ियां बड़ी जबरदस्त इतनी, तो फिर आप लोग रोक लेते ना, उसके बाद हुकूमत आपकी थी। एक बड़ी खबर आपसे शेयर करने से पहले फैसल मुझे एब्सटेन का बताइएगा ना ही स्टैंडिंग कमिटीज में जाके आपने कोई मायने खेज मुशावरत की, अपना इनपुट दिया, रिकॉर्ड पे तो आ जाता। सर आप लोगों ने रिकॉर्ड पे अपना वोट भी नहीं डाला इस तरमीम के खिलाफ। आप बिल्कुल डर मर गए हैं सर, या बिल्कुल ही पार्लिमानी कोई स्पिरिट है नहीं? ये असल में प्रॉब्लम ये है ना उसका, आप जब वोट नहीं देते तो आप स्पेस तो खुद दे रहे हैं, तो मुझे कोई मंतक बता दीजिए। भी दे रहे हैं, दूसरी आप हर जगह पे जाके आप वहां पे उठ के एब्सटेन करके आप तो फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेरी नजर में आपको वहां पे जाके प्रॉपर तकरीरें करनी चाहिए थी, वोट डालनी चाहिए थी। आपको इस तरमीम के खिलाफ वोट डालने में कोई वजन नहीं लगता सर? आप कॉपियां फाड़ रहे थे, डेस्क बजा रहे थे, धरने दे रहे थे उधर। नहीं देखिए, आपने जब वोट नहीं डाला फिर आपने कमेटियों से इस्तीफा दिया ना, ये कुछ सियासी से सोचते हैं। आपने सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम से लड़ाई करनी है तो फिर तो नहीं हो सकती। नहीं तो सर ऐवान में फिर जाते ही नहीं ना, तो आधा तीतर आधा बटेर की सियासत समझ नहीं रही। व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज। सर अब अगला लाहे अमल जो है, जो मेरी खबर है, वो अब ऐवान से भी इस्तीफे देने की बात होगी, जो खान साहब आप लोगों को हदायत देंगे। आपको लगता है कि ये अफनान साहब ये पीटीआई का दुरुस्त कदम होगा? देखिए माजी में भी इन्होंने जो है वो सूबों में अपनी असम्बलियाँ तोड़ के और इस्तीफे देख लिया था। बात ये है कि देखें सियासत जो है ना वो ये जब आप कहते थे कि जी हम एयर कंडीशनर ले लेंगे, हम टीवी ले लेंगे, इस वक्त आप बड़े खुश थे कि आप 2 मिनट मेरी बात तो सुन ले यार। आप बीच में बार बार बोले जा रहे हैं, फिर बात होगी नहीं। आप बीच आप 2 मिनट एक दफा 2 मिनट एक मिनट रुक जाए ना, आप सवाल पूछ के खुद ही जवाब देना तो शुरू हो यार। आप इतनी चीखें मारेंगे, आप मेरी बात तो सुन ले। आंसू जो है ना, इनको ये एक दूसरे से धाड़े मार के रोएंगे कि हमने क्या किया। जिस तरह जब भी कोई लॉ बनाया है, सर मुतनब्बे कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। पता नहीं क्या, मुझे उनकी बात समझ ही नहीं आ रही। मुतनब्बे कर रहे हैं, धमकी कह रहे हैं आप आगे मुस्तकबिल में ऐसा रोएंगे, ऐसी चीखें मारेंगे, ऐसे आंसू निकलेंगे। बंद हो गया वो तो ये देखें बात ये, हम तो सियासी लोग हैं, हमने तो मार्शल लॉ भी भुगता लिए हैं और पता नहीं क्या क्या हमारी लीडरशिप जो है उन्होंने बड़े साबित कदम रहे हैं। बात यह है कि आप लोगों ने लोगों की चीखें निकलवाने के लिए अपोजिशन को, जब आप हुकूमत में थे तो जेल में बंद किया था और आपके लोग कहते थे कोई पूछे तो कहना खान आया है। आज आप लोगों को समझ में आया कि ये जो आप कारनामे जहाँ 18 से 22 तक करते रहे हैं उसका आपको क्या खामियाजा? अगर आप मुझे इजाजत दे दें, 13 से 18 आपको कुछ नहीं कहा, आप उसके बाद बैठ के जो है यहाँ पे हमें भाषण दे रहे हैं कि जी ये भाई बात ये है कि आपने क्यों लोगों को अपोजिशन को बंद किया था जेलों में? कौन सा आपने आपके लोग कहते थे कि 3 से 4 हजार बंदे मार दो तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। आपके वजीर आगे चैनलों में बैठ के कहते थे 3-4 हजार बंदे ऑपोजिशन के कत्ल कर दो तो ये मुल्क बड़ा तरक्की करेगा। आज जो है आपको याद आ गया। होल्ड योर हॉर्सेस, मैं कुछ दिखाना चाह रही हूँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे। अफनान साहब, आपके वालिद मोहतरम कहते थे कि सियासतदान कभी जेल से मरता नहीं है, ये तो हमने देख लिया तारीख में। मगर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, सियासतदान बयानिए बदलने, मौक़िफ़ बदलने से मरता है कि नहीं? ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन होगा आज। मियाँ साहब ने गिलानी साहब को घर भेजे जाने के ऊपर जलसे में कैसे खुशियां मनाई थी, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो।
ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। मुझे आप जवाब देने दीजिएगा, आप लोग बीच में ना मुझे बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। जब अदलिया ने हमारे खिलाफ फैसला दिया और कहा कि आपको हम पनामा पे हटा रहे हैं, हमने ये तो नहीं कहा हम नहीं जा रहे। मियां नवाज शरीफ साहब ने उस फैसले को तस्लीम किया और इसी तरह वो कह रहे हैं कि जब अदलिया ने फैसला यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ दे दिया तो आप उसको तस्लीम करें, बेशक आपको सही लगता है कि नहीं लगता है, एक अलग बात है। वो कंसिस्टेंट हमारी क्या कहते हैं बात रही सर है। आप अब आप उसको जो है वो कोई रंग देने की कोशिश करें कि बड़े जी, खुश थे बात सर, ये है- मिठाइयां बांटी बात थी, ये है- एक और बात जलसे के अंदर बात भी ये है- बहुत बातें की थी कि तुम्हारे साथ सही हुआ है, तुम आइन से बड़े नहीं हो, मगर एक और बात सर, तो फिर हमने भी वही किया ना, हमने तो accept कर लिया। एक मुझे याद आती है, एक कोई बेचारी नाकारा सी एक और जजमेंट भी आई थी कि बर वक्त इलेक्शन करा लो, वो तो आपने कराए नहीं बर वक्त सर। इलेक्शन जो है वो बर वक्त इलेक्शन 2 या 3 महीने इलेक्शन डिले हुए हैं और वो भी इस वजह से 2-3 महीने सर। अच्छा मुझे एक बात है, इस मुझे वजह से क्यों हुए निकाला क्योंकि इन लोगों का आज शायद जजेस मैं आपको जी एक बात जस्ट ऐड कर लूं। ये जो सियासी कैरेक्टर के जज जिन्होंने इस्तीफा दिया, हफ्ते वाले दिन कोर्ट लगा के मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के लिए जितनी ग्रिलिंग अतर मिर्ला साहब ने हमारी की उस दौरान कि आप गारंटी करें कि मियां साहब की सेहत को कुछ नहीं होगा, शाम तक जब तक उन्होंने एंडोर्समेंट नहीं ली हुकूमत की, उन्होंने हमारी जान नहीं छोड़ी। ये इनके हक में, और फिर ये जहाज पर चढ़ के गए। नहीं, ये हुआ था पीटीआई दौर में। आपने अपनी टीम को कहिएगा बिल्कुल नहीं, मुझे याद है सर, हम रिपोर्ट कर रहे थे, वो इमरान खान साहब से बार बार पूछ रहे थे कि क्या आप लेते हैं इसकी गारंटी कि उनको कुछ नहीं होगा, क्या काबीना गारंटी लेती है? शौकत खानम की रिपोर्टें थी, शौकत खानम की रिपोर्टें थी, आपने क्यों दी वो रिपोर्ट? और उसके बाद मरियम साहिबा और आप मियां लोग साहब को भी अपने रिमांड हॉस्पिटल दिया। से रिपोर्टें निकलवा रहे हैं, वो भी अगर गलत निकल रही है तो हमारे पास तो कोई कसूर नहीं है ना। आप कह रहे हैं उस वक्त आपने कहा कि मियां साहब एक्चुअली बीमार थे और आप लोगों को ये शौक है कि बीमार लोगों के मजाक उड़ाने का। आप कुलसूम नवाज साहिबा का भी मजाक उड़ाते थे जब वो उनकी उसके बाद डेथ हो गई। इसी तरह हर बीमार आदमी का मजाक उड़ाने का आप लोगों को शौक है और बाद में जो है क्या कहते हैं वो उसका मसला होता है। आप लोगों को अपनी सियासत जो है वो लोगों के उस पे नहीं करनी चाहिए ना। के ऊपर किसी खातून के अगर कोई मर जाए तो बीमार है, अगर कोई बच जाए तो बीमार नहीं है, क्या कहते हैं। शर्म ना आए ये वाली बातें करना, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की किसी की बीमारी के ऊपर बात करते हुए। आप लोगों का हॉस्पिटल था जिधर से सारी रिपोर्ट आई थी, आप लोगों ने एक एक चीज चेक करवाई थी। आज आप लोगों को याद आ गई वाली बात कि जी ये इतना ज्यादा जो है वो मसला नहीं था, क्यों किया था आपने उसको ये वाला काम? आप शौकत खानम क्या कहते हैं? शौकत खानम को बंद करें ना, फिर शौकत खानम को बंद करें ना। शौकत खानम को क्या कहते हैं बंद करना चाहिए था ना आपको। उस वक्त आप लोग जो है ये जितना मियां साहब आप तेजी लोगों से को चढ़े आती कोई थे, नहीं है, बातें आप लोग इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। शौकत खानम की रिपोर्टें थी वो। माइनस हो और इतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ के ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इतनी आपको चढ़ाते ना सीढ़ियां, आप चढ़ेंगे सीढ़ियां बड़ी जबरदस्त, कायदे अवाम निकले थे। इतनी तो फिर आप लोग रोक लेते ना, उस वक्त हुकूमत आपकी थी, अपनी जिम्मेदारियों से पूरा करते ना। डील करो, आप लोगों ने डीलें नहीं मारी थी, बस ये आपका काम है। आप लोगों ने डील नहीं की, हमने डील की तो हमारा लीडर अंदर भाषण दे है। रहे ये हैं कैसी डील है? ये डील करे तो ठीक है, जिसमें लीडर तो भी हलाल अंदर है, है, उसकी बेगम कोई और भी करे तो अंदर, गलत उसकी है। फैमिली भी अंदर। इस तरह तो नहीं हो सकता नहीं ना। तो डीले तो आपने अपनी की है, वो अपनी डील क्यों हमने की थी दिखाई आपने? थी, अरबियों ने आरटीएस बिठाया क्यों? आरटीएस बिठाया था आप ये लोगों लो ने भाई, 2013 का ये हमने इलेक्शन दिखाया बिल्कुल ठीक हुआ था। वो साइन करते हुए कौन लिख के गया था? ओ यार, साइन कौन भी लिख भाग के गए थे और कौन फिर लिख किस के तरह गया भागे थे था? बड़े जहाज पे? जो लिख के गया था वापस भी आ गया था। आप भाई लोग भागे आप लोग जिसने नहीं अपनी करनी होती सियासत वो डेरा लोगों में की रहता है, बीमारी वो के तो ऊपर बीमार ना भी करें नहीं हो ना। रहा। भागे तो उसके आप कारण तो आप लोग सारे बीमार हो भागे गए। तो आपके भाई भी बहुत जबरदस्त थे, भागने वाले तो पीटीआई भी बहुत जबरदस्त, भागने में तो आप लोग बड़े मास्टर भागने हैं। वाले थे या नहीं भागने भागने वाले थे? जब है तो इधर ही जब ना, आप आप लोगों को इधर जेल हुई तो आपकी साइन करके लीडरशिप सारी डीले की करके सारी तो जो है नहीं वो गए ना। इस्तीफे देके भाग गए। मेरा लीडर तो ये आप अडयाला लोगों बैठा का है, मेरा लीडर अडयाला बैठा और अभी तक आपके हाथ जोड़े सर के मैं बैठे मुझे हैं, बालों मुझे को आप काटते। मुझे एक बात देखिए, आप मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि हर किसी ने अपनी कष्ट काट ली है, मगर आप लोग का किबला अभी भी दुरुस्त नहीं हुआ। सो ये पॉलिटिशियंस का हाउस तो डिवाइडेड रहेगा, तो ऑफ कोर्स डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी भी कायम रहेगी। इस सारे सिलसिले के अंदर एक और इदारा मजीद उसके अंदर से जो रेजिस्टेंस आ रही है वो फैसल साहब शायद इतनी मायने खेज आज ना दिखा दे रही हो। आपको लग रहा है कि स्नो बॉलिंग इफेक्ट हो सकता है? मुख्तसरन फरमाइएगा। देखिए मेहर, अगर तो जजेस खुद निकले, हाँ। देखिए स्टेप डाउन करना सिर्फ ऑप्शन नहीं है, ठीक, स्टेप आउट करना पड़ेगा जजेस को। स्टेप और डाउन एंड जजेस स्टेप खुद आउट नहीं निकले तो फिर तो और क्या नहीं तहरीक मतलब इंसाफ बनेगा, बस पार्लियामेंट से इस्तीफे दे के स्टेप आउट होगी?
देखिए तहरीक इंसाफ के पास तो 1.5-2 महीने, ये जो अभी आने वाला महीना डेढ़ है, हाँ। हुकूमत के पास यही जहां से, वरना तो हमारे पास ऑप्शंस कोई नहीं है, हम फिर क्या करें। अब मुझे हमें बताइएगा, सिस्टम में से इस बिल्कुल हमें सिस्टम के निकाल दिया अंदर है। अगर आप एक ही अकेले रह जाएं अफनान साहब, ऑपोजिशन भी बाहर चली जाए, आप ही खुद आपकी बनाई हुई तरमीम से लाए गए जजेस, उन्हीं की एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और मजीद तमाम बॉडीज, और एक ऐसा सिस्टम सर कि जिसके अंदर ऑपोजिशन ही ना हो, अदलिया ही के ऊपर सवालिया निशान हो, कितनी देर चला लेंगे? देखिए 26वीं आईनी तरमीम में तो पीटीआई भी इसमें पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थी। मेरे सवाल इन्होंने का जवाब बाकायदा जो है उसको बाहर निकल के उसको एंडोर्स किया। अगर बात ये इस्तीफे है- देके बाहर आ जाते हैं बात ये सर, है- नहीं, इस्तीफे देके बाहर आ जाते हैं तो इलेक्शन हो जाएंगे वहाँ पे। देखें बात ये है कि इनको ये वाली बात समझनी चाहिए कि सिस्टम चलता रहेगा। ये जो समझ रहे हैं कि जी ये बड़ा, ये इन्होंने पहले इस्तीफे देके कर लिया था ना जो करना था, क्या हुआ, इनकी अपनी हुकूमतें ख़त्म हो गई, तो ये इनके इस्तीफे देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इमरान खान साहब अगर बड़े जमहूरी हैं ना, बड़े वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो वो आज भी कहते हैं मैं जमहूरी कुव्वतों से बात नहीं करूंगा, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात सिस्टम करूंगा। चलता रहेगा सर। तो ये बस मेरा ये आज का मेरा आज का सिस्टम में निचोड़ है। इंशाल्लाह निज़ाम चलेगा ये और मुल्क सिस्टम नहीं तरक्की चल करेगा। सकता इस तरह से, ये भूल जाइएगा आप। बिल्कुल चलेगा। अगर आपने अपोजिशन को असेंबलियों से हम ऑपोजिशन को बिल्कुल नहीं निकालना चाहते, वो फिर खुद आपसे ये सिस्टम इतने नहीं निकम्मे हैं, चलना। वो ये निकलना चाह रहे हैं तो हम सिस्टम कुछ नहीं बहुत कर शेकी है, सकते। महर इसका एडिफिस जो है बहुत शेकी है।